हम लोग मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व किया था। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 10 के बाद। आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2015 में पूछा गया है। दे रखा है लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2। एक लाइन है जो 1 2 से होकर के पास कर रहा है। यहाँ पर हम एक लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं 1 2 और इससे होकर के ए लाइन पास हो रहा है। यहाँ पर अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए जूम कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट को देखेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट बी ले लेते, जी एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बी ले लेते हैं। ठीक है, दैट इट्स इंटरसेप्टेड सेगमेंट। ठीक है, लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, इतना इतना पास कर रहा है, सच दैट इस तरह से पास कर रहा है कि इट्स इंटरसेगमेंट सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी। इस तरह से एक पॉइंट है ना इस लाइन पर कि इसका जो एक सेगमेंट है, इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये इंटरसेप्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग ये बढ़ा लेते हैं ना तो इसका जस्ट डबल ए वाला पॉइंट होगा। मतलब कि ए 1 है ना तो ए वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ए 0। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट अगर ए हम लोग मान लें कि 2 है तो ए इसका डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट इन दोनों को अगर आधा करेंगे ना तो ए मिड वाला पॉइंट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ए लाइन पास हो रहा था। इफ L1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू एल, एक लाइन L1 है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक लाइन है जिसका नाम L1 है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो हम लोग इसका स्लोप पता कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का फार्मूला हम लोग पढ़े थे dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस। तो y यहाँ पर 4 है, 4 में से क्योंकि ए पॉइंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है 0 और 4, 4 में से 0 गया तो 4 dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy ले लिए, 4 में से 0 गया y, और dx करेंगे तो 0 माइनस 2 जाएगा तो -2। ठीक है, ये हम लोग का हो गया y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसका स्लोप निकाल लिए। ये आ रहा है कितना, -2। जब इसका स्लोप पता चल गया तो इसका स्लोप कितना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1/2 कर दे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब अब हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी। आगे क्या बोल रहा है कि इफ L1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू L एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -21। ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, -21 से पास कर रहा है। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। वाई की जगह पर 1 पुट करेंगे और एक्स की जगह -2। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा है, ए लाइन जो है -1 2 से पास कर रहा है, तो -1 2 इसमें रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से हम लोग को सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो दो कैंसिल, तो 1 बराबर -1 प्लस सी, या सी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का सी का वैल्यू। मतलब अब इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2x प्लस सी की जगह कितना आया था, 2 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, नीचे से डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको और रीअरेंज कर लें तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हम लोग निकाले थे, इक्वेशन 1 इसको निकालना होगा। इक्वेशन हम लोग निकालनी नहीं है, हम लोग पूछा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल और L1 को का क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स बाई ए के जगह पर 2 है, प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर जो है ख़त्म कर देंगे। ए हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, ए हो जाएगा 2x और प्लस वाई
इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला में या फिर ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से a आ जाएगा 2 इंटू, या फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा 2y, x इस तरफ लेकर के चले आए तो 2y माइनस 4 बराबर x बराबर क्या आ रहा है 2y माइनस 4 और प्लस y इज इक्वल टू कितना 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को दे देगा 4y माइनस 2 इंटू 4 8 और प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4y प्लस 1 5y इज इक्वल टू 4 और 8 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा 12/5। मतलब y का वैल्यू 12/5 कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, y निकल गया तो हम लोग x भी निकाल लेंगे। x निकालने के लिए क्या करेंगे, x कहाँ से कहीं से भी ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं x। 2 इंटू वाई के जगह पर 12/5 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा अगर इस इक्वेशन से ले तो ए हो जाएगा 24 माइनस 5 इंटू 4 20/5। एलसीएम हम लोग ले लिए, यहाँ पर 4/1 है और ये 24 है। 5 और 1 का एलसीएम 5 और 24 में से 20 जाएगा तो ए बचेगा 4/5 इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स का वैल्यू 4/5। हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है ए। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द पॉइंट इतना इतना एंड इतना फॉर्म एन एक्यूट एंगल राइट एंगल और स्ट्रेट लाइन। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि राइट एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर इन दोनों को स्लोप ले ले, ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। ए बी का अगर हम लोग स्लोप निकालने जाएंगे तो dy/dx 3 माइनस 8/3/1 माइनस 0। इसको घटाएंगे तो 9 माइनस 8/3 इंटू 1। ये 3 जो है नीचे चलाएगा और घटाने से ये हम लोग को देगा 1/3। उसके बाद BC का स्लोप निकालेंगे तो फिर से dy/dx मतलब 30 में से 3 गया तो 27 और 82 में से 1 गया तो 81 और ए भी 3 बार में कट रहा है 1/3। मतलब ए बी और BC दोनों का स्लोप क्या है सेम है। ए बी BC दोनों का अगर स्लोप सेम रहेगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ पर कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन पर हो, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो ए ट्रायंगल वाला जितना ऑप्शन है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले इन सेंटर क्या होगा, तो अगर हम लोग किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इन सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही इन सेंटर कहलाता है। ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, अगर इसको हम लोग एम और एन एज्यूम कर ले, इसका कोऑर्डिनेट अगर ले ले x1 y1, ए ले ले x2 y2 और ए x3 y3। तो और अगर इन लोग का जो लेंथ है साइड का, इसको अगर हम लोग ए बी सी एज्यूम कर ले तो इसका जो फार्मूला बनता है एम का, एम निकालने का, ठीक है, ए हो जाएगा ए इंटू x3, ए इंटू x3 प्लस सामने वाला लेना है बी इंटू x2 और प्लस x1 इंटू बी ले लिए। बी लेने के बाद एक बच गया सी इंटू x1, सी इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा हम लोग y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह y1 y2 और y3 ले लेंगे। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोल रहा है कि मिड पॉइंट है। सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पर दिखा लेते हैं 0 1 0 और 1। ये हो गया 0 1, y कोऑर्डिनेट 1 है। उसके बाद 1 1 1 1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, x1 y1। ये हो जाएगा 1 1 और साथ में एक पॉइंट लेने के लिए बोला है 1 0, x1 और y0। ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, 3 पॉइंट था, एक 0 1 x0 y1, फिर 1 1 और फिर लास्ट वाला पॉइंट है x1 y0। तो ये तीनों बोल रहे हैं कि किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे और ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप का बनेगा। इस तरह से हम लोग का ट्रायंगल बन गया जिसका मिड पॉइंट गिवन था। अब हम लोग चाहेंगे तो ट्रायंगल का तीनों जो वर्टिसेस है वो निकाल लेंगे। अगर ए
1 है, ए बीच का पॉइंट 1 है तो ए वाला पॉइंट 2 होगा, मतलब ए हो गया 0 2, और ए वाला अगर फिर से 1 है तो ए वाला हो जाएगा 2 और 0, और ए वाला 0 0। लेंथ भी आसानी से पता चल जाएगा, ए वाला लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, और ए लेंथ ए भी कितना हो रहा है, ए भी हो रहा है 2। जब ए 2 और 2 तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए वाला भी निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 प्लस 4 8, 8 को हम लोग 2√2 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग को तीनों साइड का लेंथ मिल गया। अब हम लोग x1 निकालने जाएंगे, मतलब कि m निकालने जाएंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ x कोऑर्डिनेट वाला चाहिए। बोल रखा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, तो हम लोग को लेना होगा ए लेंथ 2 इंटू 0 प्लस यहाँ से लेंगे 2 इंटू 2√2 इंटू 0, 2√2 इंटू 0 प्लस ए वाला लेंथ अगर 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 2 प्लस 2√2। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से आ जाएगा 4 बटा, ये हो जाएगा 2 और 2 4 प्लस 2√2 इज इक्वल टू, अगर 2 से कैंसिल कर लें तो 2 बटा बन रहा है 2 प्लस √2, और इसको अगर रेशनलाइज कर लें तो 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, मतलब ये बन जाएगा 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 से अगर इसको कट करेंगे 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए रिफ्लेक्टेड रे इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P, ए लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P पर कोई लाइट सोर्स है, 1 3 से इसको दिखाया गया है, और यहाँ से एक लाइट सोर्स निकलता है, इज रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट Q इन एक्सिस ऑफ X, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जाकर के इस तरह से टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से जाएगा। एक इसका जो पॉइंट है ये हो जाएगा A0, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा A, और इस तरह से A0 बनेगा। उसके बाद आगे बोल रहा है इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 6 7, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हो रहा है 6 7 से, 6 7, देन एब्सिसा मतलब ऑर्डिनेट वाई एक्सिस होता है, एब्सिसा एक्स एक्सिस होता है। पूछ रहा है कि इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, तो इसका स्लोप m1 ले लेते हैं और इसका स्लोप ले लेते हैं m2, ठीक है। और दोनों का अगर हम लोग स्लोप निकाल लें m1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इसको अगर हम लोग ए वाला थीटा लेके चलेंगे ना, ए भी थीटा होगा, और ए वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो m1 निकालने के लिए dy/dx मतलब 7 में से 0 7, और x कोऑर्डिनेट लेंगे तो 6 में से 1 गया 6 माइनस ए। उसके बाद m2 निकालेंगे, वो हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, और ए भी dy/dx हो जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3, और 1 में से ए जाएगा तो 1 माइनस ए, ठीक है। dy/dx मतलब y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस। अब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। ये रिलेशन होता है इन दोनों में 180 डिग्री, मतलब tan 180 डिग्री माइनस थीटा और tan थीटा में, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3/1 माइनस ए, और माइनस ऑफ tan थीटा का वैल्यू जानते हैं 7/6 माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस ए इज इक्वल टू -7 इंटू 1 माइनस ए, क्या आ जाएगा 18 माइनस 3a इज इक्वल टू -7 प्लस 7a। अब इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे और 7 को इधर लेकर के आएंगे, 18 और 7 25 इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाकर के ऐड हो जाएगा 10a हो जाएगा 10a, और यहाँ से अगर हम लोग a निकालने जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 25/10, मतलब कि 5/2, और 5/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 दे रखा है, लेट एच के इतना विद द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसके सारे वर्टिसेस को दिखा देना है। ए बी सी, ए लेना है एच के, बी लेना है 1 1 और सी लेना है 2 1 2 1। ठीक है, विथ ए सी एज इट्स हाइपोटेनस, ए सी को हाइपोटेनस रखना है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज एक स्क्वायर इंट, इसका बोल रहा है कि एरिया 1 है। एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी अगर निकालने जाएंगे तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट y1 माइनस y2, 1 में से 1 गया तो अच्छा, यहाँ से बी सी अगर देखें ना तो एक, अरे 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 1 यूनिट इसका लेंथ हो जाएगा। तो बी सी डायरेक्ट ही 1 लिख लेते हैं, मतलब 1/2 इंटू 1 इंटू ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। ए बी का लेंथ अगर देखें तो अंडर रूट एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दो उस तरफ जा करके 1 इंटू 2 2 बन जाएगा। ठीक है, और इसका अंडर रूट था। ठीक है, अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। तो होल स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना होगा, और यहाँ पर एच के जगह पर 1 के दिया हुआ है। एच की जगह अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा। के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या के माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 2। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट कर देंगे तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। के माइनस 1 इज इक्वल टू 2, या फिर के माइनस 1 इज इक्वल टू -2। यहाँ से के का वैल्यू या तो 3 आएगा, या फिर के का वैल्यू -2 प्लस 1 -1 आएगा। तो -1 और 3, -1 और 3 कौन सा ऑप्शन दिया दे रखा है, 15 का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए।